नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर वो कौन सा योग होता है जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा या फिर धर्म की ध्वजा लहराएगा। उसके लिए आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, आध्यात्म का कारक है और केतु ग्रह अलगाववादी ग्रह है, संसार से पृथक करने वाला ग्रह है, मोह माया से मुक्ति दिलाने वाला ग्रह केतु है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि गुरु ग्रह को आचार्य माना गया है और केतु ग्रह को गुरु का परम शिष्य माना गया है। जब कुंडली के अंदर गुरु और केतु शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो ये योग बनता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, धर्म और आध्यात्म की ऊंचाइयां प्राप्त करता है। अभी हम लोग जानेंगे ये कौन से लग्नों में ये योग प्रबल होता है। तो सुनिए, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, ये 6 लग्नों के अंदर ये योग बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि गुरु दिग्बली होकर बैठा है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और यहाँ पे केतु भी उच्च का होता है। तो गुरु भी शुभ हो गया, केतु भी शुभ हो गया, तो गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति कम समय के अंदर ज्ञान, धर्म और आध्यात्म की आसानी से ऊंचाइयां हासिल कर पाते हैं। दूसरा, धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए लग्नाधिपति गुरु पंचम भाव में है और लग्नेश का एक स्वभाव होता है कि लग्नेश जो भी भाव में बैठता है उस भाव के फल को बढ़ा देता है, उस भाव के फल में वृद्धि कर देता है। और यहाँ पे देखिए गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग बना रही है पंचम भाव के अंदर और 5वां भाव किसका है? पिछले जन्म का है। तो ये व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, गायों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा की होगी, कोई मंदिर के अंदर बहुत पूजा पाठ किया होगा। तो उसके पिछले जन्म के पुण्य के वजह से, पिछले जन्म के कर्म के वजह से इस जन्म के अंदर उसे आसानी से धर्म और आध्यात्म की ऊंचाइयां प्राप्त होती है। और आगे जाते हैं, लग्नाधिपति गुरु भाग्य स्थान में बैठा है तो निश्चित ही भाग्य स्थान की वृद्धि करेगा, इस भाव के फल को बढ़ा देगा। और नवम भाव किसका है? धर्म, आध्यात्म और ज्ञान का है और नवम भाव के अंदर गुरु कारक माना गया है और केतु भी साथ में है। तो ये व्यक्ति भी धर्म की ऊंचाइयां, आध्यात्म की ऊंचाइयां आसानी से प्राप्त कर सकता है। आखिरी, धनु लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति गुरु 10वें भाव में बैठा है और 10वें भाव के अंदर गुरु कारक होता है और साथ में केतु भी है। तो यहाँ पे भी गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग बनाती है। और हाँ, केतु 10वें भाव के अंदर ख्याति दिलाने वाला ग्रह है। लग्नेश 10वें भाव में कारक ग्रह बनकर बैठा है। तो गुरु चेले साथ में होने के वजह से ये योग व्यक्ति को मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है और मृत्यु के बाद भी ख्याति दिलाती है। वैसा ही दूसरा कुंडली लेते हैं, मीन लग्न की कुंडली लीजिए। मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु दिग्बली होकर बैठा है और गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। यहाँ पे केतु स्वगृही होता है तो गुरु और केतु दोनों शुभ स्थिति में हो गए। तो ये योग व्यक्ति को ज्ञान, धर्म, आध्यात्म की ऊंचाइयां प्रदान करता है और कम समय के अंदर व्यक्ति काफी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। वैसे ही देखिए लग्नाधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है और केतु के साथ है। तो 5वां भाव किसका है? पिछले जन्म का। यानी कि ये व्यक्ति पिछले जन्म से ही धर्म, ज्ञान, आध्यात्म के संस्कार लेके पैदा हुआ है।
तो ये व्यक्ति छोटी उम्र से ही अगर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म के अंदर ध्यान दे तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर सकता है। उसके बाद लेते हैं लग्नाधिपति गुरु नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव के अंदर गुरु कारक होता है और यहाँ पे केतु उच्च का हो रहा है, तो यहाँ पे भी गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग बनाएगी और ये व्यक्ति धर्म की ध्वजा लहराता है, कोई मंदिर का निर्माण करता है या फिर मंदिर के कार्य में सहायक बनता है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, लग्नाधिपति गुरु नवम भाव में स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और यहाँ पे केतु उच्च का होता है, तो दोनों शुभ हो गए, तो इसे बहुत प्रबल योग माना जाएगा। जिसकी भी कुंडली के अंदर, मीन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु केतु दशम भाव में हो तो ऐसे लोग जीते जी मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और मरने के बाद भी ख्याति प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं और देखिए कर्क लग्न की कुंडली है, उसके अंदर गुरु उच्च का होकर हंस योग बना रहा है और साथ में केतु है, तो यहाँ पे भी धर्म ध्वजा योग हुआ और ये व्यक्ति भी कम समय के अंदर ज्ञान, धर्म, आध्यात्म की ऊंचाइयां हासिल कर सकता है, सिर्फ उसको उसमें इंटरेस्ट लेना होता है। अभी आप देखिए भाग्याधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर बैठा है, तो इधर भावात भावम का नियम लागू पड़ा, नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में, तो भाग्याधिपति गुरु पंचम भाव में बैठा है उच्च के केतु के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को पिछले जन्म से ही वो संस्कार प्राप्त होते हैं। इसने पिछले जन्म के अंदर बहुत पूजा पाठ की होगी, दान पुण्य किया होगा, यात्रा, तीर्थ यात्रा की होगी, गुरु, ब्राह्मण, गायों की सेवा की होगी, तब जाके उसके कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर ही गुरु केतु की युति आ गई है। उसमें भी मान लो पंचमाधिपति मंगल अगर कुंडली के अंदर उच्च का होकर बैठा हो या फिर वो वहीं पे स्वगृही होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देगा और ऐसे व्यक्ति जन्म से ही उनको ज्ञान, धर्म, आध्यात्म के प्रति बहुत लगाव होता है और वो धीरे 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 जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो उसमें ख्याति प्राप्त करते हैं। उसके बाद कर्क लग्न की कुंडली के अंदर देखिए भाग्य स्थान में ही गुरु स्वगृही है, तो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान प्रबल हो गया और केतु वहां पे स्वगृही है, तो गुरु केतु दोनों साथ में बैठे हैं, यानी कि चेला और गुरु दोनों साथ में होने की वजह से ऐसे लोग मंदिर बांधते हैं या फिर मंदिर के कोई अच्छी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर मंदिर के कार्य में, मंदिर के निर्माण के कार्य में सहायक बनते हैं, ये भी देखा गया है। वैसे ही चौथी और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली लीजिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति गुरु लग्न में बैठा है और उच्च के केतु के साथ है, तो ये व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर जो उसने अच्छे कर्म किए हैं धर्म, ज्ञान, आध्यात्म के, उसके वजह से इस जन्म के अंदर भी भगवान ने उसे फिर से मौका दिया कि जा भाई तू पृथ्वी पे जाके इसी काम को आगे बढ़ा, इसलिए ये योग आता है। और ऐसे व्यक्ति अगर धर्म के क्षेत्र में जाए, ज्ञान के, अध्यात्म के क्षेत्र में जाए तो बहुत नामना कमाते हैं, सिर्फ जरूरत होती है उनका इंटरेस्ट लेना। उसी प्रकार आप देखिए पंचमाधिपति गुरु स्वगृही होकर केतु के साथ बैठा है, केतु यहाँ पे स्वगृही है और गुरु भी स्वगृही है, दोनों स्वगृही हो गए, तो इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत ही ब्राह्मणों की, गुरुओं की सेवा की होगी, तप किया होगा, ध्यान किया होगा, मेडिटेशन, योग साधना की होगी, तब जाके योग आता है और ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र से ही चाहे तो ज्ञान, धर्म, आध्यात्म की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। और आखिरी पंचमाधिपति गुरु भाग्य स्थान में है, तो यहाँ पे भी भावात भावम नियम लागू पड़ा, पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव से पांचवें भाव में, तो भावात भावम नियम के अनुसार ये दोनों भाव प्रबल हो गए और गुरु उच्च का है, साथ में केतु है, तो ऐसे व्यक्ति भी चाहे तो अपने जीवन में एक बार कोई भगवान का मंदिर का निर्माण करते हैं और कई सालों तक उस मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और लोग उन्हें मरने के बाद भी याद करते हैं, उनको ख्याति प्रदान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न की कुंडली में गुरु केतु हो तो धर्म ध्वजा योग बनता है, ऐसे लोग धर्म की ध्वजा को लहराते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।